आज के समय में लोगों में महिंद्रा थार का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सारी गाड़ियों को छोड़कर इस अकेली गाड़ी को खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं। और दोस्तों, खरीदे भी क्यों ना, ये गाड़ी है ही इतनी शानदार। अगर कोई इंसान इस गाड़ी को एक बार रोड पर चलती हुई देख ले तो वो बस देखता ही रह जाता है, और यही नहीं, आगे निकलने के बाद पलट पलट कर देखता है। आज के टाइम में महिंद्रा थार लेना हर किसी की ख्वाहिश बन चुकी है। मगर क्या आप जानते हैं कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो ये गाड़ी भारत में बिल्कुल नहीं होती। जी हाँ, इसकी कहानी और इसका सफर एकदम बेहतरीन है। तो आज आपको महिंद्रा थार की सफलता की कहानी बताने वाले हैं कि कैसे महिंद्रा थार ने लोगों के दिलों में कब्जा कर लिया और कैसे महिंद्रा थार अब इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोगों की पसंद बन चुकी है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की जंग छिड़ी हुई थी और सभी देश एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। अब जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो हर जगह हथियारों और सैनिकों को भेजा जाने लगा। इसको करने के लिए फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर भी ये सब इतने कारगर नहीं थे, साथ ही इन सब में आने वाला कॉस्ट बहुत ज्यादा था। इसीलिए अब अमेरिका की सेना को एक ऐसा वाहन चाहिए था जो हर तरह के एरिया में चल सके। इसके लिए कई देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियों से डिजाइन मंगवाए गए और उनसे ऑर्डर दिया गया कि एक ऐसी कार बनाएं जो टैंक या फिर ट्रक जितना भारी ना हो, जिसको आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सके। यानी कि उनको हल्की कार चाहिए थी और मजबूत भी। इसमें सबसे पहली शुरुआती डिजाइन बैंटम कंपनी ने दिया। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये ज्यादा बड़ी संख्या में कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती थी। यानी कि अभी भी अमेरिका के सामने प्रॉब्लम ये थी कि उनको एक ऐसा कार सप्लायर चाहिए था जो उनको बड़ी संख्या में कार बनाकर दे सके। इसके बाद विली और फोर्ड कंपनी सामने आई और उन्होंने भी अपनी डिजाइन पेश की और उस पर मुहर लग गई। इस तरह से जीप एग्जिस्टेंस में आई और ये गाड़ी काफी सही थी। ये पहाड़ों पर चल सकती थी, साथ ही छोटे मोटे धमाकों को भी सह सकती थी। और इसके बाद विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया और जीप को अपने नाम कर लिया। अब वर्ल्ड वॉर में ये गाड़ी इतनी बढ़िया साबित हुई कि युद्ध के दौरान करीबन 6 लाख कारें बनाई गईं और देखते ही देखते दोस्तों, ये गाड़ी फौजियों के रुतबे की पहचान बन गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1940 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इस गाड़ी की डिमांड कम हो गई। जब गाड़ी की डिमांड कम हो गई तो अमेरिका वालों ने जीप लेनी बंद कर दी। लेकिन विली, इनको तो अपनी गाड़ी बेचनी थी, इसलिए विली ने अब ये गाड़ी आम लोगों के लिए बनाना चालू कर दिया। लेकिन आम लोगों के बीच में ये गाड़ी इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई। इसके चलते इसकी बिक्री भी बहुत कम हो गई। अब जब विली भाई साहब की कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी, ऐसे में पिक्चर में आए भारत के 2 बिजनेस डायल्यूट, यानी जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। जब इन दोनों ने इस गाड़ी को अमेरिका में देखा तो उन्होंने इस गाड़ी को भारत में लाने का फैसला किया। उन्होंने जीप को भारत में इंपोर्ट करने का सौदा पक्का कर लिया। 1949 में महिंद्रा ने जीप को इंपोर्ट करके भारत ले आए और यहाँ बेचने लगे। अब ये गाड़ी भारत आते ही महिंद्रा ने सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दी ताकि आम लोग भी इसे ले सकें। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये गाड़ी अभी भी भारत के आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। इसके बाद महिंद्रा ने लाइसेंस लेकर गाड़ी को खुद बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान महिंद्रा ने कार के डिजाइन भी चेंज कर दिए और जैसे कि पहले इस गाड़ी की ड्राइवर सीट लेफ्ट साइड हुआ करती थी, जो कि भारत के हिसाब से अब राइट साइड कर दी गई। शुरुआत में महिंद्रा को काफी फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन महिंद्रा ने फिर भी हार नहीं मानी। इसके बाद 1970 के दशक में महिंद्रा ने इसको सिर्फ पेट्रोल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसको डीजल इंजन बनाने पर फोकस किया और इस तरह महिंद्रा CJ3B में B275 डीजल इंजन लगाया गया। महिंद्रा ने करीबन 40 साल तक CJ3B के अलग अलग वर्जन का प्रोडक्शन किया और इसके सारे वर्जन ने मार्केट में हर बार धूम मचा दी। अब जीप को महिंद्रा के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो, स्कॉर्पियो की वजह से जीप की पॉपुलैरिटी पर गहरा असर पड़ा। लोगों का रुख बड़ी, मजबूत और लग्जरी देने वाली गाड़ियों पर हो गया और वहीं जीप में उस समय एसी भी नहीं आता था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इंडियन आर्मी जो आजादी के बाद से महिंद्रा जीप की कस्टमर थी, वो भी अब जिप्सी की तरफ शिफ्ट हो रही थी और कार के शौकीनों के लिए भी जीप में वो बात नहीं दिख रही थी। ऐसे में एक बार फिर से महिंद्रा को पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने अक्टूबर 2010 में महिंद्रा थार लॉन्च कर दिया, जिसको एक खिचड़ी कार भी कहा जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 से इंस्पायर्ड
एक मिली जुली गाड़ी थी और अभी 2023 में महिंद्रा थार का लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। अभी महिंद्रा थार कंपनी की सेल्स रॉकेट बनी हुई है। वैसे दोस्तों ये तो आपको पता हो ही गया होगा कि आपकी पसंदीदा गाड़ी महिंद्रा थार कितना लंबा सफर तय करके इस मुकाम तक पहुंची है। वैसे दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते हमें जरूर ये बताएं कि आपको महिंद्रा थार का कौन सा वर्जन सबसे बेस्ट लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।